हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड आफ्टरनून। और हम लोग जा रहे हैं आज शॉपिंग करने क्योंकि आज बच्चों की छुट्टी थी। सो मैंने सोचा चलो बच्चों के कपड़े ले आते हैं क्योंकि मेरे भाइयों की शादी है, चाचा के लड़कों की। सो वही जा रहे हैं। और देखिए मेरा बेटा रेडी हो गया है और ये मेरी बेटी, और देखिए मेरी बाइक बाहर खड़ी है, स्कूटी, ये देखिए। तब हम लोग जा रहे हैं। चलिए जो भी हम लोग शॉपिंग करें वो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो ओके चलते हैं, फिर मार्केट में मिलते हैं आप लोगों से। तो देखिए हम लोग यहाँ आ गए हैं वी मार्ट पर। वी मार्ट में मेरे बच्चे रास्ते में बोल रहे थे, मैंने पूछा था बेटा कहाँ चलूँ, तो उन्होंने बोला कि मम्मी चलो मॉल चलते हैं पहले। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो ये वी मार्ट है हमारे यहाँ फतेहपुर का, तो वही वी मार्ट में आ गए हैं। और देखिए देख रहे हैं फ्रॉक कितनी प्यारी लग रही है, तो देख रही थी। मैंने सोचा देखती हूँ क्या सही। अभी तो खैर ये समर्स के लिए ठीक है, लेकिन अभी विंटर कलेक्शन आ चुका है, सर्दियों के कपड़े लगे हुए हैं। तो वही मैं देख रही थी, ये अपने बेटे के लिए देख रही थी पर थोड़ा छोटा था, मतलब इसके बिल्कुल फिक्स था, फिट होता। तो मैंने सोचा थोड़ा सा कपड़ा जो होते ना थोड़ा एक्स्ट्रा बड़ा ही लो तो ठीक रहता है, क्योंकि सर्दियां तो 2-3 महीने की रहती हैं, उसके बाद तो फिर आपको भाई नॉर्मली कपड़े पहनने पड़ते हैं। तो मैंने सोचा फिर बेकार हो जाएगा रखे रखे, और था भी ये 800 के लगभग का था। तो मैंने सोचा फिर इतना ज़्यादा पैसा किस लिए डालना, फिर पैसा डालो तो थोड़ा बड़ा ही लो। उसके बाद फिर मैं और इधर देखने चली गई, तो फिर देखिए सारे कपड़े टंगे हुए, काफ़ी ठंडियों के सारे कपड़े लग चुके हैं। और थोड़ा मैं बच्चे इसलिए साथ लेके गई थी क्योंकि फिर साइज़ का प्रॉब्लम बहुत होता है बाद में। और वैसे गई थी मैं बच्चों के लिए लेने, तो मेरी बेटी भी देख रही थी। तो मेरी बेटी ने कहा मम्मी आप अपने लिए भी कुछ देख लो। मैंने कहा बेटा अभी मुझे कुछ नहीं देखना है। तो स्वेटर्स लगी थी इधर, एक लेडीज स्वेटर दिख रही थी, तो मैं भी देखने लगी। सॉरी थोड़ा आप लोग इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मेरी आवाज़ ये जुकाम पता नहीं मुझे ठीक ही नहीं हो रही है। बस ठीक हो जाती है फिर हल्का फुल्का गले में खराशी हो जाती है। तो वही देख रही थी मैं, और फिर मैंने सोचा कि चलो देखते हैं यहाँ जो मिलेगा तो मिलेगा, नहीं फिर आगे किसी शॉप में चलेंगे देखेंगे। तो यहाँ से मैंने 2-3 ही चीज़ ली थी, उसका वीडियो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी मैंने उसका वीडियो बनाया ही नहीं, थोड़ा सा पता नहीं मुझे कुछ प्रॉब्लम सी हो रही है, तो इसी वजह से कर ही नहीं पा रही हूँ। कंटिन्यू काम वाम करती हूँ, उसके बाद फिर टाइम नहीं लगता और सूट भी नहीं कर पाती हूँ अकेले में। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, कोशिश कर रही हूँ, देखते हैं। कहते हैं ना वही कछुआ और खरगोश वाली कहानी के हाल हैं। तो कोई बात नहीं, कछुए की चाल से भी चलूँगी तो एक दिन मंजिल तक ज़रूर पहुँचूँगी, और मुझे भी लोग जानेंगे ज़रूर, मुझे पूरी उम्मीद है, कोशिश करती रहूँगी मैं। और देखिए मेरी जैसी बहुत सारी बहनें हैं जो यूट्यूब पर हैं, जैसे मैं सिंगल मदर हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं। इसी तरह बहुत सी बहनें हैं, लेकिन उन लोगों का चैनल काफ़ी ग्रो कर गया। और देखिए सबका अपना अपना जीने का तरीका होता है, मुझे ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगा करती हैं। हम ठीक है सोशल मीडिया पे हैं, वाईटी पे हैं, तो इसका मतलब थोड़ी है कि हम हर पल रोते रहें, क्योंकि देखिए हर पल रोना किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। और अगर मैं सोचूं कि अपने चैनल को बढ़ाने के लिए, ग्रो करने के लिए, या मान लीजिए आप लोगों को अपना इमोशन, कहते हैं ना दिल में जो दर्द होता है वो कभी किसी के आगे फूटता नहीं है। बहुत ही वैसी लेडी होगी जो 24 घंटा, देखिए ये कोई हमारे साथ ही नहीं, बहुत से लोग हैं जो हमेशा रोती रहे। तो ऐसा मैं कर नहीं पाती हूँ, क्योंकि मुझे अपने बच्चों के साथ रो के नहीं हंस के जीना है, ज़िंदगी तो जीना ही है। वही मैं अपनी बेटी के लिए टॉप देख रही थी, तो बिल्कुल सिमिलर था जैसा वो पहन रखी थी। उसने कहा मम्मी भी ये तो ऐसा ही है। मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो यही सारी चीज़ें मैं आप लोगों से बोल रही थी। और देखिए ये मेरा बेटा यहाँ पर, एक्चुअली मेरे बेटे ने वीडियो ज़्यादा शूट किया था और नहीं तो अगर वो शूट नहीं करता तो ये शायद मैं वीडियो डाल भी नहीं पाती। हम माँ बेटी तो देखने में जुट गए ना, जैसे वो कहते हैं ना औरतों की शौक़ ऐसे होते हैं, कोई चीज़ देखते हैं तो फिर वो लग ही जाते हैं, मतलब उसी पे नज़र रहती है। तो वही सब हम दोनों लोग देख रहे थे। पर मैंने सोचा था एक दिन कि मैं कोई वीडियो बनाऊंगी इस टॉपिक पे, फिर मैंने सोचा कि रहने दो, क्योंकि देखिए मतलब ये है कि अगर हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं तो उससे हम किसी को ऐसा मैसेज दें जिससे लोगों को फ़ायदा हो, ये नहीं कि उससे नुकसान हो या लोग मतलब उदासी का जीवन जिए, तो ये मुझे पसंद नहीं है। तो अब हम लोग ले चुके थे और मैं नीचे जा रही थी, अब बिल करवाना है मुझे। तो थोड़ा सा मैं नीचे आ गई थी, और किचन वाले सेक्शन पे भी मुझे कुछ देखना था। मैंने कहा चलो देखते हैं, कोई चीज़ें शायद नहीं हो तो देख लेंगे। तो वही मेरी बेटी बोली कि मम्मी चलो अच्छा देख लेते हैं। तो मैंने कहा चलो अच्छा चलते हैं। तो
अब इधर हम लोग देखिए, मैं जाने लगी तो फिर मेरी बेटी भी आ जाती है। हम लोग सब लोग यहाँ किचन में देख रहे थे। एक्चुअली मुझे एक टिफ़िन बॉक्स लेना था बच्चों के लिए, थोड़ा 1-2 एक्स्ट्रा चाहिए ना, वैसे तो हैं 2 बॉक्स, लेकिन एक अगर एक आधा एक्स्ट्रा होता तो कभी ज़रूरत पड़ी तो यूज़ हो जाता है। और है मेरे पास, बट वो थोड़ा बड़ा साइज़ का है, तो मेरा बेटा कह रहा था मम्मी एक बॉक्स देख लो, तो वही मैं देख रही थी। काफ़ी सामान रखा हुआ था नया, और मॉल है भाई, यहाँ तो सारी अट्रैक्टिव चीज़ें ही हैं। इनका काम ही हम लोगों को अट्रैक्ट करना, तभी तो कस्टमर बनेंगे, लेंगे। तो सो ये अच्छी लग रही थी सारी चीज़ें, लेकिन भाई सब तो ले नहीं सकते हैं, अपने बजट के हिसाब से काम करना होता है। तो ये देखिए, इतना बड़ा टिफ़िन देख रही, इतना बड़ा टिफ़िन क्या करेंगे, लेकिन ये रखा हुआ, पर बच्चों की आदत होती है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने कहा अपने साइज़ के हिसाब का देखो। तो मैं ये टिफ़िन बॉक्स देख रही थी, मुझे ठीक लग रहा था, लेकिन फिर मैंने देखा उसको खोल के, मतलब अलट पलट के, तो मुझे उतना जचा नहीं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, देखेंगे दुकान में। फिर इसने कहा ये वाला मम्मी ले लो, तो इस तरह का छोटे बॉक्स वाला भी पड़ा है एक। तो मैंने कहा बेटा रहने दो, अभी इसको नहीं। और इसका कॉस्ट भी बहुत था, 400 रुपये का टिफ़िन था। मैंने कहा 400 रुपये तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट है इसकी, तो फिर दुकान में देखेंगे, देखते हैं। तो यही था और कुछ नहीं। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं तो भाई देखिए जो घर में बनाती हूँ या कहीं घूमने फिरने गई तो वो सारी चीज़ें शेयर कर देती हूँ। और कोई बात नहीं, मैंने सोचा मेरे 1 साल होने वाले हैं वीडियो बनाते बनाते, लेकिन मुझे अभी कुछ खास मेरा चैनल ग्रो नहीं किया है, तो मुझे लेकिन उस बात की कोई दुख नहीं है। देखती हूँ, कोशिश कर रही हूँ, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है किसी से मेरी लाइफ चलनी है। जीवन तो कहते हैं अपने जीने के लिए हम लोग अपनी अपनी राह ढूंढ ही लेते हैं। तो मैं यहाँ पे वही टिफ़िन फिर देख रही थी। उसके बाद फिर हम लोग मार्केट निकल जाएंगे यहाँ से तुरंत। मैंने कहा अगर निकलें, समय बर्बाद कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो ले ही लें। और आप लोगों से सच बताऊँ, टाइम आजकल पता भी नहीं चलता है। मैं देखती रही, हम लोग 12 बजे के लगभग घर से निकले थे, और जब वापस आए तो 4 साढ़े 4 हो गए थे लगभग। मैंने कहा बताओ, 4 घंटे लग गए मार्केट में। बच्चों का कलेक्शन लेने में बहुत टाइम लगता है सच में। अभी मुझे अपने लिए कोई चीज़ लेनी होती है ना, तो मैं जाती 1 घंटे में लेके बस चली आती है, लेकिन बच्चों के लिए बहुत छांटना पड़ता है सारी चीज़ें। और फिर बच्चों को ये भी देखना पड़ता है कि बच्चे खुश हैं कि नहीं, थोड़ा सा उनकी भी खुशी का ध्यान रखना पड़ता है हमें ही। तो मैंने देख लिया, तो मैंने कहा चलो बिल करा लेते हैं, फिर चलते हैं। तो यहाँ पर जब हम बिल करा रहे थे, तो आपको एक बात बताऊँ, यहाँ पे एक लड़की थी, मतलब वो भी यही शॉप में काम करती है। तो वो पूछ रही थी मेरे बेटे से कि बेटा किस लिए वीडियो शूट कर रहे हो। तो मैंने उससे बताया कि मैं ब्लॉगिंग करती हूँ। और आपसे सच बताऊँ, पता नहीं मुझे शर्म सी लगती है। मैंने आज तक, मैं इतनी जगह गई सब कुछ, लेकिन मैंने आज तक कभी किसी से नहीं कहा होगा कि मैं ब्लॉग बनाती हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पता नहीं मुझे शर्म सी लगती है। ये लगता है कि चलो ठीक है, कोई देखेगा तो कर ही देगा, अगर उसका मन होगा तो। किसी से ज़बरदस्ती किस लिए कहना, मतलब ऐसा ना लगे लोगों को कि मतलब ये ज़बरदस्ती कर रही है। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, कोई नहीं। मैं पता नहीं कहती नहीं किसी, मैंने आज तक कभी अपने रिलेटिव से नहीं कहा होगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लेकिन हाँ, जो लोग देखते हैं, अगर जैसे यूट्यूब ने मेरे वीडियो को आगे बढ़ाया, जो लोग देखते हैं तो करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए यहाँ पे बिल करा लेते हैं, फिर जाएंगे मार्केट में। और इस वीडियो को मैं बहुत बड़ा नहीं करूँगी इस वजह से, क्योंकि ये इतना ही वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था। फिर मैंने सोचा कि लोग 20 मिनट 25 मिनट का वीडियो देखते देखते भी बोर हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे बिल करवा लिया था, और मैंने 2 ही चीज़ें ली, और मैंने यहाँ से बैग भी नहीं लिया था। मैंने सोचा किस लिए एक्स्ट्रा खर्चा करना। तो वही यहाँ पे बिल करते, मेरी बेटी यहाँ पे खड़ी हुई थी। और ये सारी जो भी मतलब चीज़ें, मतलब ये पूरा वीडियो ही मेरे बेटे ने शूट किया है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अच्छा बच्चे थोड़ा थोड़ा हेल्प करते हैं तो अच्छा रहता है, और थोड़ा ईजी भी हो जाता है। तो वही मैंने यहाँ से बिल करवाया। बिल करवाने के बाद अब मुझे बस चेक करा के बस निकलना है। ये देखिए, ये लड़की जो खड़ी ये है, इसी ने पूछा था कि आप ये वीडियो क्यों शूट कर रहे हो, तब मैंने बताया था। और देखिए वी मार्ट आपको दिख रहा होगा, इसमें भी वी मार्ट का वो दिख रहा है। वहीं पर है। मैं यहाँ पे वेट कर रही थी कि मैंने कहा कि मुझे चेंज दे दें तो फिर मैं जाऊँ। तो वही है, पूछ रहे थे भैया जो जो चीज़ें, तो वही मैं बता रही थी। जो भी नाम और नंबर पूछते हैं, क्योंकि वैसे हम लोग यहाँ से काफ़ी शॉपिंग कर चुके हैं, तो यहाँ पे आ जाता है तुरंत ही। यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर बताओ तो खुद ही नाम ऐड ऑन हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं। तो चलिए देखिए, मेरे यहाँ पे बिल हो गया है, और मैं चलती हूँ यहाँ से। मैं बिल चेक कराऊँगी, बस फिर जाना है आगे
मार्केट में। तो चलिए चलते हैं। तो अब मैं यहाँ आ गई थी बिल चेक कराने के लिए, और ये देखिए मैंने बिल चेक करवा दिया और बस हम लोग चले जाएंगे, उसके बाद दूसरी शॉप में जाएंगे। तो देखते हैं क्या देखते हैं। तो अब मैं यहाँ आ गई थी दूसरी शॉप में, और यहाँ पे लहंगा देख रहे थे। मेरी बेटी ने कहा था कि मम्मी लहंगा मतलब लेना है मुझे। मैंने कहा चलो देखते हैं। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा कुछ काम भी था, तो मैंने कहा चलो ये भी देख लेंगे। और आप जानते हैं आजकल के बच्चों के शौक़ कितने होते हैं। तो मैं तो बहुत सिंपल लेडी हूँ, लेकिन मेरी बेटी भाई अब एज ग्रुप है ऐसी, और दूसरी बात सब ज़माने के साथ चलना भी पड़ता है। तो वो लहंगा देख रही थी, कह रही थी मुझे मम्मी लहंगे ले दो। और ये जितने भी लहंगे थे पता आप लोगों को, सारे बड़े बड़े थे। तो उन्होंने कहा था कि हम फिट करा के मैम देंगे। तो मैंने कहा देखो जो पसंद आए तो ले लेना। और यहाँ पर इसकी मेरी बेटी की टीचर भी आ गई थी, वो भी कुछ शॉपिंग करने आई थी। तो वही पूछ रही थी, उनको मैं आपको दिखा नहीं सकती क्योंकि वो सामने नहीं आना चाहती थी। तो मैंने उनको नहीं शूट किया। मेरे बेटा एक्चुअली उनके आते ही कैमरे को ऑफ ही कर दिया था उन्होंने। तो वही भैया दिखा रहे थे, और मुझे कुछ खास नहीं लगा। रेट्स भी बहुत ज़्यादा हाई फाई बता रहे थे बच्चों के हिसाब से। मैंने सोचा था भाई देखो 1500-2000 बहुत है, इसके अंदर अच्छे अच्छे लहंगे मिल जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई फाई रेट बता रहे थे। फिर देखा हम लोगों ने थोड़ी देर, उसके बाद फिर मैं सोची कि ऐसे भी बच्चे 1-2 फंक्शन में पहनते हैं, उसके बाद रख के ही रहना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तो पहले जीन्स और वो सारी चीज़ें ले लो, फिर देखते हैं आगे। तो अभी मैंने बच्चों के कुछ कपड़े लेके आई हूँ, कुछ लाने हैं। जब मैं सारे कपड़े ले आऊँगी तब आपको उसका एक साथ वीडियो बना के ज़रूर दिखाऊँगी कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की है। तो यही है, यहाँ पे देख रहे थे, पर मुझे कुछ खास नहीं जचे, क्योंकि अगर किसी की चोली अच्छी थी तो किसी का लहंगा उतना सोवर नहीं था। अब जैसे मुझे ये कलर थोड़ा ठीक ठाक लग रहा था, लेकिन फिर नीचे इसका कपड़ा ऐसे क्रैप टाइप में था, तो मतलब उतना सोवर नहीं लग रहा था। और मेरी बेटी वही मतलब कुछ डिसाइड नहीं कर पा रही थी। मैंने कहा चलो ठीक है, फिर कभी चलेंगे, अभी तुम मामा के तिलक के लिए दूसरा कुछ ले लो, फिर आगे देखेंगे, कुछ ना कुछ सोचेंगे आगे के लिए। नहीं फिर मैं चौक जाऊंगी किस दिन अपनी सिस्टर के साथ, तभी लाऊंगी। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। ओके बाय। प्लीज़ लाइक कीजिएगा ज़रूर।